बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है कुवैत एयरपोर्ट गेट नंबर 3 और 4। तो दोस्तों, कुवैत एयरपोर्ट के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो आज मैं बात करूंगा कुवैत मुल्क पर, कुवैत सिटी पर। तो दोस्तों, अल कुवैत अरबिक इसका नाम है। ऑफिशियली द स्टेट ऑफ कुवैत, दौलतुल कुवैत इसको कहते हैं। और ये कंट्री वेस्टर्न एशिया का बनता है और ये वाक़या है नादरन एज ऑफ ईस्टर्न अरेबिया, पर्शियन गुल्फ के किनारे पर। इसको बॉर्डर लगता है नॉर्थ की जानब से इराक और साउथ की जानब से सऊदी अरेबिया का। तो दोस्तों, कोस्टल लेंथ जो इसकी बनती है समुद्र के साथ साथ जो खुश्की का हिस्सा है जिस पर ये मुल्क वाक़या है वो 500 किलोमीटर 311 माइल है। ज्यादा आबादी अर्बन है जो कुवैत कैपिटल सिटी के साथ साथ आपको मिलेगी। आबादी इसकी कुल 4.6 बिलियन है और इसमें 1.45 मिलियन कुवैती बाशिंदे, 3.2 मिलियन गैर मुल्की, तकरीबन 100 मुल्कों के लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों, तेल दरियाफ्त हुआ 1938 से 1946 में। तो फिर इस मुल्क ने 1982 में बड़ी तेजी से तेल की वजह से तरक्की की और ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क शुमार होने लगा। फिर दोस्तों, फरवरी 27, 1999 में इराक ने इस पर हमला कर दिया। चूँकि ये यूएसए और यूएनओ का इत्तेहादी था, उन्होंने इसकी मदद की और फिर इराक को यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, हेड ऑफ द स्टेट जो इसका है, अमीर जो इसका है वो अल सबा है। मालिकी सुन्नी इस्लाम हुकूमत का मजहब है। करेंसी इसकी दिनार जो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती है। और ये दोस्तों दुनिया का इस वक्त 5वां अमीर तरीन मुल्क शुमार होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये नेटो, यूएनओ और यूएसए का इत्तेहादी है, अलाय है। तो फिर दोस्तों, चाइना के साथ भी इसके इकोनॉमिकली बहुत अच्छे ताल्लुकात है और चाइना ने मुबारक अल कबीर पोर्ट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो फिर नादरन कुवैत माजी में चूँकि इराक का हिस्सा था, इस वजह से इस पर हमला हुआ और फिर इराक ने इल्जाम लगाया कि कुवैत ड्रिलिंग करके रुमीला फील्ड से तेल निकाल रहा है जो इराक की जानब से कुवैत की तरफ उसके सारे तेल का बहाव है, वो ये तेल निकाल कर दूसरे मुल्कों को फरोख्त करता है। इस वजह से इराक ने कुछ देर इसके साथ गुफ्तशनीद की और फिर बिलाखिर इस पर अचानक रातों रात हमला कर दिया। तो दोस्तों, कुवैत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 800 कबल अज मसीह इस पर जिंदगी के आसार मिलते हैं और 1521 में ये पुर्तगाल के कंट्रोल में था। फिर दोस्तों, 1613 तक ये दुबई की तरह फिशिंग विलेज के नाम से जाना जाता था। दुनिया से फिशिंग विलेज के नाम से पहचानती थी कि ये थोड़ी सी आबादी जो मछलियाँ पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और इनका एक अमीर था। और ज्यादातर यहाँ पर बदवन लोग रहते थे जो भेड़ बकरियां, ऊंट वगैरह और ये फिशिंग करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। तो फिर दोस्तों, ईस्ट इंडिया ने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया की 1792 में कुवैत से रास्ता मांगा। चूँकि बरतानिया की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी तो उस वक्त बहरी जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था। तो फिर बरतानिया ने कुवैत के साथ मुआहदा करके ये रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे भी इसे फिर अच्छी खासी आमदनी मिल जाती थी। तो फिर दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 में कुवैत ने उस्मानी हुकूमत की मदद की, उसका साथ दिया और फिर इस वजह से जब उस्मानी तुर्कों को शिकस्त हुई तो बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। 19 जून 1961 में कुवैत को बरतानिया से आजादी मिली और यही कुवैत का 19 जून इंडिपेंडेंट डे बनता है। ईरान इराक जंग में कुवैत ने इराक का साथ दिया था। इसी वजह से 1980 से लेकर 1985 तक कुवैत पर खुद का हमले बहुत ज्यादा हुए। इसके जहाजों को हाईजैक भी किया गया और कुवैत बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुजरा। फिर ऐसा ऐसा ये स्टेबल होना दोबारा शुरू हो गया और फिर ये खुद का हमले और जहाजों की हाईजैकिंग वगैरह रुक गई। तो दोस्तों, जहाँ तक लॉ सिस्टम का ताल्लुक है तो कुवैत में सिविल लॉ सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ज्यादातर इसका निजाम सेकुलर है। फ्रांस के सिस्टम लीगल सिस्टम को भी ये फॉलो करते हैं और मुसलमानों के लिए शरिया लॉ भी यहाँ पर इम्प्लाई है। इंग्लिश कॉमन लॉ, फ्रेंच सिविल लॉ, इजिप्शियन सिविल लॉ, इस्लामिक लॉ, ये सारे लॉ इस कुवैत में आपको मिलेंगे और ये इम्प्लीमेंट करते हैं सारे सिस्टम्स को। मुल्क का मजहब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सुन्नी मालिकी मजहब है। शिया लोग, नॉन मुस्लिम भी इस कुवैत में मौजूद है और फिर कोर्ट का सिस्टम सारे का सारा सेकुलर है। सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्लामी शरिया लॉ इस्तेमाल किया जाता है। कुवैत को डिवाइड किया है इन्होंने 6 डिवीजन में।
पहली डिवीजन इसकी बनती है अल असीमा, उसका अपना एक गवर्नर है, फिर हवाली उसका अपना एक गवर्नर है, फिर फारवानिया उसका अपना गवर्नर, फिर मुबारक अल कबीर जहाँ पर इनकी पोर्ट भी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग गवर्नर के अंडर है, फिर अहमदी ये भी एक गवर्नोरेट्स है इनकी, फिर जहारा ये भी एक इनकी गवर्नोरेट्स है। तो 6 इनके गवर्नर है और कैपिटल कुवैत बनता है। हुकूमत अमीर के अंडर ये सारे 6 एरियाज जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इन्होंने डिवाइड किए हैं ये सब एक अमीर के ताबे हैं। तो दोस्तों काश्तकारी ज़राअत सिर्फ और सिर्फ जहारा में आपको मिलेगी और वहाँ पर आपको बहुत सारे फार्म्स, मवेशी और गल्लाबानी, काश्तकारी ये सारा सिस्टम इनके इस इलाके में आपको देखने में मिलेगा। घरों में 60% तक फिलिपाइनीज लोग काम करते हैं जो श्रमिक के तौर पर अपनी खिदमात वहाँ पर अंजाम देते हैं। अगर हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो 100% कुवैत में हेल्थ अपने बशिंदों के लिए फ्री है। अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो ये अरब दुनिया का हाईएस्ट एजुकेटेड मुल्क माना जाता है। फुटबॉल इनका कौमी खेल है। वैसे तो पूरे अरब में ही फुटबॉल को पसंद किया जाता है और ज्यादातर अरब मुल्कों का कौमी खेल फुटबॉल ही है। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ कुवैत के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में कुवैत की एम्बेसी शुरू दिन से मौजूद है और कुवैत इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में मदद करता रहता है और पाकिस्तान भी कुवैत के साथ अच्छे तल्लुकात होने की वजह से अपनी फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है जो इनकी तीनों फोर्सेस को ट्रेंड करती है और इनके दफा में इनका साथ देती है। पाकिस्तान इस हवाले से दोस्तों मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि कोई नॉर्मल मुल्क नहीं। पाकिस्तान दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम किए हुए हैं और एक जमाना था कि पाकिस्तान ने जर्मन को नॉन रिटर्नेबल कर्जा दिया जिसकी वजह से जर्मन भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझता है और जर्मन के साथ साथ जापान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और जापानी लोग भी पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं और जो जापान में पाकिस्तानी मौजूद हैं वो वहाँ पर फ्री कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी हर शोबे में जमानत दे सकते हैं और पाकिस्तानियों की वहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों को गारंटेड समझा जाता है अगर वो किसी मामले में कोई शहादत या कोई गवाही देना चाहे। तो उसकी वजह ये है कि जब जापान में किसी दौर में जल्जला और सैलाब आया तो पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जापानी अवाम की बहुत ज्यादा मदद की। दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो बाशिंदे थे वो वहाँ से निकल गए लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त मुश्किल हालात में जापानीज सिटीजन के साथ खड़े रहे और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जापानीज को वहाँ पे हेल्प आउट किया जिसकी वजह से जापानीज लोग पाकिस्तान को और पाकिस्तानी बाशिंदों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।